हेलो बच्चों, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम खाकी बैच के तहत प्रैक्टिस सेट 4 कवर करेंगे, जिसमें ओनली रचनाएं होंगी। ओनली रचनाएं, जिसमें पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, जाके देख लें। तो रचना, पहली रचना है क्वेश्चन नंबर 1। पहली रचना है झूठा सच। झूठा सच किसका उपन्यास है? झूठा सच किसका उपन्यास है? तो ऑप्शन ए है अज्ञेय, ऑप्शन बी है जैनेन्द्र, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है यशपाल। तो झूठा सच किसका उपन्यास है? तो ये है यशपाल का। किसका है? झूठा सच यशपाल का है। बाकी के तीनों ऑप्शन हम कवर कर लेते हैं। अज्ञेय, अज्ञेय की रचना कितनी नावों में कितनी बार? 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 अज्ञेय की रचना का नाम क्या है? कितनी नावों में कितनी बार? ऑप्शन बी जैनेन्द्र। जैनेन्द्र की एक रचना सुनीता। कौन सी है? सुनीता। सुनीता किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र प्रसाद की। और ऑप्शन सी प्रेमचंद। प्रेमचंद का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचना है जो अपूर्ण है? कौन सी ऐसी रचना है जो अपूर्ण है? उस रचना को पूरा नहीं लिखा था, तो वो है मंगल सूत्र। कौन सी रचना है? मंगल सूत्र। मंगल सूत्र जो है पूरा नहीं है, ये अपूर्ण है। ये अपूर्ण है। और झूठा सच किसका है? यशपाल का। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो मृगनयनी किसका उपन्यास है? तो यह है वृंदावन लाल वर्मा का। मृगनयनी किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का। बाकी के ऑप्शन हम क्लियर कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना जैसे कि तितली। तितली, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा किसकी रचना है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अनामदास का पोथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की एक रचना गुनाहों का देवता। रचना क्या है? गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो चंद्रकांता उपन्यास किसका है? ये है देवकी नंदन खत्री का। चंद्रकांता किसका उपन्यास है? तो देवकी नंदन खत्री का। ऑप्शन बी क्लियर करेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र इनकी रचना है धनंजय विजय। कौन सी रचना है? धनंजय विजय। धनंजय विजय किसकी रचना है? तो ये है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। सरदार पूर्ण सिंह की रचना है अमेरिका का मस्त योगी। क्या? अमेरिका
अमेरिका का मस्त योगी। अमेरिका का मस्त योगी किसकी रचना है? तो ये है सरदार पूर्ण सिंह की। अमेरिका का मस्त योगी किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की। ऑप्शन डी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनकी रचना का नाम है क्षण बोले कण मुस्काए। क्षण बोले और कण मुस्काए। कण मुस्काए। क्षण बोले कण मुस्काए किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। तो चंद्रकांता उपन्यास किसका है? ये है देवकीनंदन खत्री का। किसका उपन्यास है? देवकीनंदन खत्री का। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना धनंजय विजय। धनंजय विजय किसकी रचना है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। और अमेरिका का मस्त योगी किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की। क्षण बोले कण मुस्काए ये किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? 11 वर्ष का समय। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? ये है रामचंद्र शुक्ल की। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। बाकी के ऑप्शन प्रेमचंद। प्रेमचंद की इनकी रचना क्या है? नमक का दरोगा। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा किसकी रचना है? प्रेमचंद की है। नमक का दरोगा किसकी रचना है? प्रेमचंद की। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय किसकी रचना? धर्मवीर भारती की। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना कंकाल। कंकाल। कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अच्छा। नमक का दरोगा किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। और कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन 5। प्रश्न नंबर 5 है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन ए है मुंशी अल्लाह खां, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है कबीरदास, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो रानी केतकी की कहानी किसकी है? यह है मुंशी ईसा अल्लाह खां की। किसकी है? मुंशी ईसा अल्लाह खां। सूरदास इनकी रचना सूर सारावली। सूर सारावली है। और साहित्य लहरी। सूर सारावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। कबीर की रचना है बीजक। कौन सी रचना है? बीजक। बीजक के अंतर्गत साखी, शबद, रामायणी तीनों आ जाती हैं। साखी, शबद, रामायणी। बीजक के कितनी रचनाएं आ जाती हैं? 3। साखी, शबद, रामायणी। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। सबको पता होगा रामचरितमानस। रामचरितमानस और विनय पत्रिका। रामचरितमानस किसकी रचना? तुलसीदास की। और कबीरदास की बीजक जिसके साथ 3 रचना आती है साखी, शबद, रामायणी। सूरदास की रचना साहित्य लहरी और सूर सारावली। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी
किसकी है? मुंशी ईसा अल्लाह का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नाथिकेतोपाख्यान। नाथिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नाथिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सदर मिश्र, ऑप्शन बी है लल्लू लाल, ऑप्शन सी है मुंशी सदासुख लाल और ऑप्शन डी है जटमल। तो नाथिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो ये है सदर मिश्रा की। किसकी है? सदर मिश्रा की है। नाथिकेतोपाख्यान 2 लोगों की है, एक तो ये सदर मिश्र है और दूसरे हैं श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। नाथिकेतोपाख्यान 2 लोगों की है, सदर मिश्र की और श्याम सुंदर दास की। बाकी के ऑप्शन लल्लू लाल। इनकी रचना प्रेम सागर। प्रेम सागर। प्रेम सागर। प्रेम सागर के रचयिता कौन है? लल्लू लाल है। मुंशी सदासुख लाल, इनकी रचना सुख सागर। सुख सागर। ध्यान देना, प्रेम सागर, सुख सागर। तो सुख सागर जब आगे सुख बता रहे तो मुंशी सदासुख लाल की है, जब प्रेम सागर बोले तो लल्लू लाल की है। जटमल। जटमल की एक रचना गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा ये किसकी है? जटमल की। सुख सागर किसकी है? मुंशी सदासुख लाल की। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नाथिकेतोपाख्यान किसकी रचना? तो सदर मिश्र की और श्याम सुंदर दास की है। ऑप्शन में जो मिल जाए उसको लगा देना, सही कर देना। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका किसकी है? ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है बिहारी लाल, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो सरस्वती पत्रिका किसकी है? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ये पत्रिका इन्होंने कब प्रकाशित की थी? तो 1903 में। कब? 1903 में प्रकाशित की थी। बाकी के ऑप्शन भी क्लियर कर लेते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना ब्राह्मण। ब्राह्मण। ब्राह्मण किसकी रचना है? तो यह है प्रताप नारायण मिश्र की। ब्राह्मण एक पत्रिका है प्रताप नारायण मिश्र की। बिहारी लाल। बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इनकी रचना यामा। इनकी रचना क्या है? यामा। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1882 में मिला था। 1882 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सरस्वती पत्रिका किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। सरस्वती किसकी पत्रिका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कब इन्होंने प्रकाशित की थी? तो 1903 में प्रकाशित की थी। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र की। ये कानपुर से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी। बिहारी सतसई किसकी है? बिहारी लाल की है। यामा ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1982 है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1982 में मिला था।
महादेवी वर्मा को यामा पर पुरस्कार कब मिला था? 1982 में मिला था। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, हिम तरंगिनी किसकी रचना है? हिम तरंगिनी किसकी रचना है? तो हिम तरंगिनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन डी है कृष्णा सोबती। तो हिम तरंगिनी किसकी रचना? ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। अच्छा, हिम तरंगिनी पर माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य पुरस्कार भी मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी पहला साहित्य अकादमी पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1955 में। 1955 में मिला था। साहित्य अकादमी की शुरुआत जो हुई थी 1955 में, तभी इनको माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बाकी के ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। अमृतलाल नागर, तो इनकी रचना है अमृत और विष। अमृत और विष किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। हरिवंश राय बच्चन दो चट्टानें, इनकी रचना क्या है? दो चट्टानें किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन बी है कृष्ण सोबती। इनकी रचना है जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्ण सोबती। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हिम तरंगिनी किसकी रचना है? तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था। ऑप्शन बी है अमृतलाल नागर, इनकी रचना कौन सी है? अमृत और विष किसकी रचना? अमृतलाल नागर की। दो चट्टानें रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती। तो इसका हिम तरंगिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। क्वेश्चन नंबर 9 है आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाकी के ऑप्शन भी हम क्लियर कर लेते हैं। महादेवी वर्मा, तो इनकी रचना मेरा परिवार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। रामचंद्र शुक्ल विचार विथि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की है। और रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं बनाम गुलाम किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। महादेवी वर्मा इनकी रचना मेरा परिवार, और रामचंद्र शुक्ल की विचार भी थी, और रामवृक्ष बेनीपुरी की गेहूं बनाम गुलाम किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।